नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और छोटी सी घंटी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए बिना किसी देरी के चलें उस जादुई दुनिया की ओर जहां हर शब्द में रोमांच है और हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो ज़रूर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब चलिए खो जाते हैं कहानी की उस खूबसूरत दुनिया में। 297 रणभूमि में प्रवेश। महामहिम अनर्थ हो गया। मानव सेना पूरी तैयारी के साथ हमारे साथ लड़ने के लिए आई हुई है। उन्होंने हमारे आयाम में आकर हमारे वैम्पायर के सम्राट को मार दिया है। अब वो लोग पूरी ताकत के साथ भेड़िया मानवों के इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। एक दास जमीन पर घुटनों पर बैठकर ये खबर सामने बैठे दानव को दे रहा था। इस दानव के पूरे शरीर को एक काले धुएं ने घेर रखा था। सिर्फ उसकी लाल आंखें सामने बैठे दास को घूर रही थी। ये दानव कोई और नहीं कली था। कली ने जोर से अपना हाथ अपने कुर्सी के ऊपर दे मारा जिस वजह से उसकी कुर्सी के ऊपर दरारें आ गई। ये मानव खुद को समझते क्या है। मैं वो दानव हूँ जो सबसे धूर्त, सबसे कपटी, जिसका वास मानवों के दिल में होता है। और ये तुच्छ मानव यहाँ आकर मुझे मारने के सपने देख रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि मैं कली हूं जिसे सिर्फ कल की भगवान ही मरने की ताकत रखते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं संबंध मानव जाति को अपना भक्त बनाऊंगा। जब इस बार कल की आएंगे तो उनका सामना मुझसे नहीं मानवों से होगा। अगला युद्ध मानव विरुद्ध देवता होगा। ऐसा कहकर एक भयानक हंसी के साथ कली हंसने लगा। उसकी हंसी में उसका अहंकार, गुरूर, क्रूरता साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसका दास डरते हुए बोला, महामहिम की जय हो, पर इस बार उन मानवों का नेतृत्व वह लड़का शौर्य कर रहा है। महामहिम, उसने पहले ही हमारे सभी रास्तों को बंद कर दिया है और अब वो हमसे सीधा सामना करने खुद आ रहा है। हम वो पिद्दी सा लड़का शौर्य मुझसे मुकाबला कैसे कर सकता है। मैं कली हूँ, मैं बाकी दानवों की तरह नहीं हूँ। मैं अमर हूँ। मेरा वास तब तक रहेगा जब तक इंसान के अंदर बुरी भावना मौजूद रहेगी। मेरा अस्तित्व तब से है जब भगवान राम को इन्हीं मानवों ने अपमानित करके माँ सीता को घर छोड़ने के लिए विवश किया था। मैं उस वक्त भी था जब कौरवों ने धर्म से अधर्म का रास्ता स्वीकार किया था। लेकिन व्यथा ये थी कि देवताओं को मैं कभी मिला ही नहीं। जब उन्हें मेरा अस्तित्व पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा कहकर कली भयानक हंसी के साथ हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर उसके सामने बैठा दास भी डर के मारे कांपने लगा था। तभी एक अपने दास उस कक्ष में प्रवेश करता है और जल्दबाजी में कहता है, महामहिम, इंसानों ने हमारे भेड़िया मानवों के कबीले को भी समूल नष्ट कर दिया है। भेड़ियों के सम्राट को एक 5 साल के बच्चे ने पकड़कर फाड़ कर खा लिया है। ये सुनकर कली की आंखें छोटी हो गई और वो थोड़ा संदेह से उस दास की ओर देखकर बोला, तुम ये क्या कह रहे हो। एक 5 साल का इंसानों का बच्चा ऐसे कैसे किसी को मार सकता है। इस उम्र में वो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, रणभूमि में नहीं। ये सुनकर वो दास बोला, महामहिम, वो सिर्फ एक लड़का नहीं है, उसके साथ 3 और लड़के हैं। साथ ही उन इंसानों के साथ कुछ दिव्य जानवर भी है। वो जानवर एक समय में हजारों की सेनाओं को खत्म करने की ताकत रखते हैं। कली ने आखिर परेशान होकर दूर क्षितिज की ओर घोर अंधेरे में देखा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सामने एक शंख प्रकट हुआ। शंख का रंग पूरी तरह काला था। उसके अंदर से एक दानवी आभा निकल रही थी। कली ने उस शंख को देखा और बोला, शंखद्रुम, तुम्हारा इस धरती पर एक बार फिर से स्वागत है। मैंने तुम्हें बनाया है, इसीलिए मेरी आज्ञा का पालन करो और जो जाकर उन मानवों को खत्म कर दो। अचानक उस शंख के अंदर से धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे एक राक्षसी आकृति प्रकट हुई। उस आकृति के सिर के पीछे एक विशालकाय काला शंख लगा हुआ था और उसके बालों को जकड़कर लटक रहा था। माथे के दोनों तरफ मुड़े हुए 2 सिंग थे। उसके शरीर पर काले रंग के वस्त्र और काली धोती थी। उस आकृति ने प्रकट होते ही घुटनों के ऊपर बैठकर कहा, जो आज्ञा प्रभु। मैं अभी जाकर उन मानवों को इस धरती से मिटाकर आता हूँ। तभी कली ने उसे टोकते हुए कहा, ज्यादा लंबी मत फेंको, पहले उन्हें मारकर आओ जो तुम्हारे सामने आए हैं। ये सुनकर शंखद्रुम का चेहरा उतर गया। उसने खुद को काले धुएं में बदल लिया और वहां से रणभूमि की ओर चला गया। सुबह भोर के समय ओलंपस और दानव आयाम के सीमा पर शौर्य और उसके सारे साथी एकत्रित हुए थे। शौर्य ने आगे आकर सबसे पहले कुछ मंत्र बोले और हाथ की विशिष्ट मुद्राएं बनाई। सभी के सामने दानव आयाम का रास्ता पूरी तरह से खुल गया। शौर्य ने सबसे पहले अंदर जाने का फैसला लिया और उसने अंदर कदम रख दिया। पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे दानव ऊर्जा का तुरंत आभास हुआ। इस दानव ऊर्जा के कारण उसे ऐसा लगा कि उसकी आध्यात्मिक शक्तियां कमजोर हो रही है। ये देखकर शौर्य का दिमाग काम करना बंद हो गया।
तभी उसे दी गई नंदी महाराज की बाली अचानक चमक उठी और उसके आसपास की दानव ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा बनकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। अपने कान में पहनी बाली को शौर्य ने एक बार हाथ से छुआ और नंदी महाराज का लाख लाख धन्यवाद दिया। तभी उसे याद आया कि वो यहाँ अकेला नहीं आया है, उसके साथी भी इस ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हैं, तब क्या करे। तभी सिस्ट की आवाज आई, होस्ट, अब तुम सिर्फ युद्ध के देवता के वारिस नहीं हो, अब तुम खुद युद्ध के देवता बनने के मार्ग पर निकल पड़े हो। असुर, दानव, दैत्य तुम्हारे राजदंड के सामने कुछ नहीं है। अगर तुम अपने राजदंड को बाहर निकाल कर रखते हो तो तुम्हारे आसपास की लगभग 2 किलोमीटर की जगह दानव ऊर्जा विरहित हो जाएगी। इस राजदंड के आगे दैवी और आध्यात्मिक ऊर्जा भी काम नहीं करती है। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य को बहुत खुशी हुई। सिस्टम, तुम सबसे बेस्ट हो, तुम्हारे लिए इस युद्ध के बाद मैं खुद तुम जो कहोगे वो पकाकर खिलाऊंगा। ये सुनकर सिस्टम ने अपनी आंखों को रोल किया और बोली, हाँ हाँ, पता है तुम अपने वादे के कितने पक्के हो। जब तक मैं तुम्हें याद नहीं दिलाती तब तक तुम मुझे कुछ भी नहीं देते। पर शौर्य ने सिस्टम की बातों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपना राजदंड बाहर निकाला। राजदंड जैसे ही बाहर आया, आसपास फैली दानव ऊर्जा तुरंत नष्ट हो गई। जब शौर्य ने यह सुनिश्चित किया कि सारी आसपास की दानव ऊर्जा नष्ट हो गई है, उसके बाद शौर्य ने सभी को अंदर आने का इशारा कर दिया। सारे नाइट्स, शिखा दल की लड़कियां, चारों बच्चे, दोनों पौराणिक जीव और शौर्य का बाकी परिवार तुरंत अंदर आ गया। तभी अभिनव आगे आते हुए बोला, भाई, यहाँ की दानव ऊर्जा को क्या हुआ और ये डंडा लेकर क्यों खड़े हो ऐसे। ये सुनकर शौर्य ने एक बार अभिमान को देखा और फिर शांति से बोला, मैंने यहाँ फैली दानव ऊर्जा को इसी डंडे से नष्ट किया है। और इसे सिर्फ डंडा नहीं कहते, इसे राजदंड कहते हैं। अभिनव ने ये सुना तो इस बात को समझते हुए कहा, ओह, तो ये बात है। वैसे भी यहाँ दानव ऊर्जा होती तो भी हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ आते वक्त मैंने सभी को एक गोली खाने के लिए कहा था। ये एक खास तरह की गोली है जो सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति और दानव ऊर्जा विरोधी तत्वों से बनी है। इसे खाने के बाद कोई भी दानव क्षेत्र के अंदर 24 घंटों तक रह सकता है। ये सुनकर शौर्य के ओंठ कंपनी लगे। उसका मन कर रहा था कि इसी डंडे से वो अभिमान का सिर फोड़ दे, क्योंकि अगर उसने पहले ही शौर्य को इस गोली के बारे में बता दिया होता तो उसे इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, वो दानव ऊर्जा गोली मुझे भी चाहिए, क्या तुम्हारे पास वो गोली अभी भी है। ये सुनकर अभिनव ने तुरंत किसी मासूम बच्चे की तरह शौर्य का आदेश मानते हुए अपने रिंग से वह गोली निकाली और शौर्य को दे दी। शौर्य ने शांति से उस गोली को निहारा और फिर उसने उसे अपने मुंह में रख लिया। अगले ही पल वह गोली उसके शरीर में घुल गई। शौर्य ने उसके बाद अपने राजदंड को वापस आप रख दिया और देखने की कोशिश की कि क्या इस गोली का असर इतना है भी या नहीं। पर शौर्य को तुरंत मालूम पड़ गया कि सच में ये गोली दानव ऊर्जा के खिलाफ असर करती है। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई। फिर उसने नाइट कमांडर को देखा और कहा, कमांडर, अपनी सेना के साथ तुम्हें बताई गई रणनीति के साथ तैयार हो जाओ। तब तक मैं और मेरे बाकी के साथी आयाम सारी जानकारी निकाल कर लाते हैं। कमांडर ने अपने नाइट्स तुरंत आदेश दिया और लड़ने के लिए सभी को तैयार रहने का आदेश दिया। तभी शौर्य ने अपने साथियों को देखा जो उड़ सकते थे। शौर्य इशारा मिलते ही सभी लोग अलग अलग दिशा में उड़ गए। आधे घंटे बाद सभी लोग वापस आ गए। शौर्य ने सभी से इस आयाम की जानकारी मेमोरी ट्रांसफर से ली और सिस्टम की मदद से पूरे दानव आयाम की त्रिआयामी रचना सभी लोगों के सामने प्रस्तुत की। जब सभी ने आयाम की रचना देखी, सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरा दानव आयाम किसी विस्तृत जिले जितना बड़ा था। इस जिले की रचना प्राचीन समय के यूरोपियन शैली की तरह था। इसे देखकर शौर्य ने तुरंत कहा, इन यूरोपियन लोगों ने पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा परेशान किया है। अब इसका कारण मालूम पड़ रहा है। पाप तो इनके घरों में ही था तो वो बाहर फैलाने आए थे। शौर्य की बात सुनकर वहां मौजूद जो लोग हिंदी समझते थे वो तुरंत समझ गए। कुछ नाइट्स लीजियन के सैनिक जिन्हें हिंदी समझ आती थी उन्होंने अपना सिर झुका लिया। इस आयाम के बाहरी क्षेत्र में सबसे गरीब अर्ध दानव प्रजातियां रहती थी। इनमें सबसे कमजोर प्रजाति थी पिशाच यानी वैम्पायर्स और विचेज। विचेज उन लोगों का समूह था जो इंसान थे पर शैतान की पूजा करते थे और उनसे अंधेरे की शक्तियां उधार लेकर तात्विक ऊर्जाओं में ही फेर करके जादू करते थे। शौर्य की आंखों में ये वर्ग किसी कलंक की तरह था। इसी वर्ग के कारण यूरोप में कई सालों तक औरतों को जिंदा जलाया गया, खासकर सुंदर औरतों को। उसके बाद आते थे आदमखोर भेड़िए जो वैम्पायर और विचेज के बाद रहते थे। इसी इलाके में कुछ ऐसे मानव भी रहते थे जो आधे इंसान थे और आधे जानवर, पर ये पूरी तरह पाप से घिरे हुए थे। इनका बेहदपन इतना बुरा था कि ये अपने माता पिता और परिवारजनों को भी जिंदा खा जाते थे। ये एक प्रकार के नरभक्षी लोग थे। उसके बाद आते थे कृत्रिम पूर्ण दानव और इन बाकी समुदायों के लीडर्स, और कुछ इनके सरदार और उच्च पदस्थ अर्ध दानव लोग जो ताकत में बाकी लोगों से ज्यादा थे। उसके बाद आखिर में आता था दानव सम्राट का महल जो किसी गढ़ी की तरह दिखाई देता था।
इसके अंदर दानव सम्राट कली और उसके विश्वासपात्र लोग आते थे, खासकर उसके दरबारी। ये पूरा आयाम किसी गोल वृत्त में बना था और एक एक घेरा ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, और हर एक घेरे के अंदर सभी दानव बनते हुए थे। इन सभी रचनाओं को देखकर शौर्य ने उस त्रिमितीय रचना को 5 हिस्सों में बांट दिया। कनक, सुगंधा, कबीर, नागशिखा, इनके लिए 4 छोटे छोटे हिस्से थे, तो वहीं उसके चारों बच्चों के लिए एक बड़ा हिस्सा था, पर वो हिस्सा कनक और उसके साथियों के हिस्से से छोटा था। शौर्य ने उसके बाद नाइट कमांडर से कहा, ये जंग हम इस शहर के गलियों के अंदर और दानवों के घरों में लड़ने वाले हैं। याद रखना, यहाँ किसी पर भी दया दिखाना यानी अपनी मौत को खुद खाद पानी देना होगा, और एक दिन ये तुम्हें खत्म कर देगी। इसीलिए किसी भी दानव और अर्ध दानव पर दया मत दिखाना। स्ट्राइक तो किल विदाउट मसी। शौर्य ने ये बात बड़ी ही सख्ती से कही। उसके बाद शौर्य ने अपने 4 बच्चे कबीर, सुगंधा, नागशिखा और कनक के बीच बांटकर उनके साथ नाइट्स की एक एक टुकड़ी भेज दी। जब सारी अरेंजमेंट हो गई तो शौर्य ने अभिमान की तरफ देखा और बोला, वैद्य जी, अब ये आपकी अकेले की जिम्मेदारी है कि आप यहाँ मौजूद लोगों को अपनी दवाएं और उपचार की सेवा देंगे। उसके लिए आपके साथ शिखा संगठन से लीना आपके साथ रहेगी, जो आपको हवाई मार्ग से जिस जगह जाना है उस जगह भेज देगी। वही बाकी लड़कियों 4 की टुकड़ियों में बाकी लोगों के साथ इस लड़ाई में जाएंगी। शौर्य ने 5 आघाड़ियों को 4-4 डेथ गॉड बॉक्सेस दिए और कहा, इसके अंदर के सभी डेथ गॉड सक्रिय है, तो हमले के दौरान इन्हें पहले हमला करने देना और बाकी लोग सिर्फ इनके कमजोर पड़ने पर ही इनकी सहायता करने आगे जाएंगे। शौर्य का आदेश लेकर सभी ने अपने अपने डेथ गॉड बॉक्सेस अपने पास रख लिए और बिजली की रफ्तार से वहां से युद्ध के लिए निकल गए। इधर अब शौर्य और अद्विका वहीं खड़े थे और चारों तरफ हो रही हलचल पर नजर रखे हुए थे। उन्हें ये अच्छे से मालूम था कि उनके ये साथी इस काम को आराम से कर लेंगे। शौर्य और अद्विका उसके बाद सीधा ऊंची उड़ान भरकर इस आयाम के केंद्र की ओर बढ़ने लगे जहां कली का महल था। शौर्य के दोस्तों और बच्चों ने जाते ही इस शहर के पहले घेरे को आसानी से मसल दिया और अगले घेरे की तरफ निकल गए। जब शौर्य और अद्विका अपने रास्ते में थे तभी एक विचित्र शंख ध्वनि उन्हें अपने कानों पर सुनाई दी और उन्होंने शांति से उस आवाज की ओर ध्यान देकर देख और सुना। तभी अचानक एक शैतानी हंसी हंसते हुए एक काली परछाई शौर्य और अद्विका के सामने आ गई। उस आकृति ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुच्छ मनुष्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आयाम में आने की? वैसे मेरे लिए ये लड़की बड़े काम की चीज दिख रही है। इस अप्सरा समान स्त्री को मेरे सामने छोड़ दो और खुद पीछे जाकर खड़े हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस लड़की को उठाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे रक्त का अभिषेक करना पड़े। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अच्छा होगा कि तुम दोनों मेरे सामने अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें बिना दर्द और परेशान की मौत दे दूंगा, वरना मैं तुम्हारी उतनी खराब तरीके से जान ले लूंगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी भी तुम्हारे पास कम पड़ जाएगी। इस बारे में याद करते हुए तभी शौर्य की ठंडी आवाज आई, तुम्हें भी इस बात को भी पहले समझना चाहिए था। लेकिन शौर्य, जिसके पास इस वक्त किसी भी फालतू बातों के पास ज्यादा समय नहीं था, इस दानव के साथ उसने ज्यादा समय बातें करते रहे। शौर्य ने सीधा मुद्दे की बात की, अगर तुम मुझे अपने सिर के पीछे लगा शंख देकर जाते हो तो मैं भी तुम्हें पूरे शरीर के साथ छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारे शरीर को आज भस्म होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा क्या होने वाला है उस युद्ध के अंदर? क्या शौर्य सच में शंखद्रुम को मार भी पाएगा? क्या शौर्य की सेना खुदम को संभाल पाएगी और पूर्ण दानव को भी हरा पाएगी? 298 शंखद्रुम का मायाजाल। शौर्य के बच्चों ने और उसके साथियों ने दानव आयाम के पूरे शहर को नष्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी योजना के मुताबिक पहले घेरे के अंदर के पिशाच और विचेस को ठिकाने लगा दिया और वो अब दूसरे आयाम की ओर बढ़ रहे थे। वहीं शौर्य और अद्विका सीधा कली से भिड़ने के लिए उसके महल की तरफ जा रहे थे, मगर उन्हें रास्ते में ही शंखद्रुम आकर रोक देता है। शंखद्रुम की घमंड भरी बातें सुनकर शौर्य को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे उसका शंख देकर जाने की बात कह देता है। शौर्य को अपने सामने ऐसे उसका शंख लेने की बात कहते देखकर शंखद्रुम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से अपना हाथ आगे किया। उसके ऐसा करते ही एक छोटा शंख उसके हाथ में प्रकट हो गया। शंखद्रुम ने उस शंख को अपने मुंह से लगा दिया और बजा दिया। शंख की ध्वनि तरंगें सीधा शौर्य और अद्विका के कानों से होकर उनके चेतना सागर तक पहुंच गई, जिस वजह से दोनों के चेतना सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा की उथल पुथल मचने लगी। शौर्य और अद्विका दोनों भी अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया और दोनों असमान से सीधा नीचे सूखे जंगल में गिर गए। शौर्य ने गिरते वक्त अद्विका को कसकर पकड़ लिया था, जिस वजह से अद्विका को छोटी मोटी खरोंचें आई, पर शौर्य को कुछ गहरे घाव हुए। शौर्य को ये घाव भी ना होते अगर वो जगह पूरी तरह से दानवी ऊर्जा से भरी ना होती। शौर्य को जो लकड़ियां लगी वो भी दानवी ऊर्जा से परिपूर्ण थी, जिस वजह शौर्य के घाव अद्विका से ज्यादा गहरे थे। जब वो दोनों जमीन पर गिर गए, शंखद्रुम असमान से एक शैतानी हंसी हंसते हुए नीचे उनके सामने आया। उस अपनी ओर बढ़ते देखकर शौर्य तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपने सिर पर एक तपली मार ली और बोला, साला, मैं ये बार बार भूल कैसे जाता हूं कि मैं कौन हूं।
इतना कहकर शौर्य ने आंखें बंद की और अगले ही पल उसके कान में 2 सुनहरे रंग के कुंडल प्रकट हो गए। कुंडलों से हरे रंग की रोशनी निकली और उसने अद्विका और शौर्य को घेर लिया। शंखद्रुम के उनके पास पहुंचने से पहले ही अद्विका और शौर्य ठीक हो चुके थे। जैसे ही शंखद्रुम शौर्य के सामने पहुंचा, शौर्य उसे उपहास की नज़रों से देखते हुए बोला, तुझे पता है, मुझे बजाने वाली चीज़ों को बजाना पसंद है, पर जब बजाने वाली चीज़ें मुझे ही बजाए मुझे अच्छा नहीं लगता। शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और अपने माथे के बीचों बीच एक उल्टा घुसा दे मारा। शौर्य को खुद को ऐसे मारते हुए देखकर अद्विका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर शौर्य का चेतना सागर इस बाहरी धमाके से तुरंत शांत हो गया। शौर्य के ऐसा करने से उसकी असंतुलित शक्ति वापस स्थिर हो गई। उसके बाद शौर्य ने अद्विका के माथे पर अपना हाथ रखा और एक आध्यात्मिक ऊर्जा तरंग उसके चेतना सागर में भेज दी, जिस वजह से अद्विका भी तुरंत नॉर्मल हो गई। शौर्य ने उसके बाद शंखद्रुम को देखा और बोला, मानना पड़ेगा कि तुम जैसा दानव ऐसे शंख के पवित्र ध्वनि का उपयोग करके भी हमला कर सकता है। शौर्य की बात सुनकर शंखद्रुम जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, अचानक अपनी जगह पर रुक गया। उसने शौर्य और अद्विका की शांत शक्तियों को महसूस किया और हैरानी से बोला, ये तुमने कैसे किया? उसकी बात सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, वो तुम नहीं समझोगे, वैसे तुम शंख अच्छा बजा लेते हो। शंखद्रुम ने एक और काले रंग का शंख अपने हाथ में प्रकट किया और बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर इस शंखद्रुम के शंख का संगीत अब से सुनते रहो और अपनी दुनिया में खो जाओ। इतना कहकर शंखद्रुम ने तुरंत उस शंख को फूंका। शंख ध्वनियों की तरंगें शौर्य और अद्विका के कानों में एक बार और चली गई, पर इस बार वो उनके मस्तिष्क के अंदर सीधा चली गई। अगले ही पल उन दोनों के सामने का नज़ारा बदल गया। शौर्य अच्छे से समझ रहा था कि ये सिर्फ एक मृगजल यानी मायाजाल है, पर उसने पहले इसकी शक्ति को परखने की सोची। शौर्य और अद्विका के सामने एक सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई देने लगा था। इस दृश्य को देखकर उन दोनों की आंखों को बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन फूलों की महक उन्हें मदहोश कर रही थी। शौर्य ने फिर भी खुद को रोक लिया था, मगर अद्विका ने ऐसा नहीं किया। वो मदहोश होकर उन फूलों के बीच जाने लगी। शौर्य तुरंत उसे रोकने के लिए उसके पीछे चला गया, पर अचानक उन दोनों के सामने का नज़ारा वापस बदलने लगा। अचानक वो आंखों को लुभाने वाले खुशबूदार फूल बदलने लगे और बदबूदार नरभक्षी फूलों में बदलने लगे। उनकी लंबी लताओं ने शौर्य और अद्विका को तुरंत जकड़ लिया। जब शौर्य को एहसास हुआ कि ये मायाजाल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है, तो उसने तुरंत इससे बाहर निकलने के लिए एक जोरदार सांस भरी और किसी शेर की दहाड़ की तरह चिल्लाया, जिस वजह से अद्विका जो अभी तक होश में नहीं थी तुरंत अपने होश में आ गई और अगले ही पल वह मायाजाल किसी कांच की तरह टूटकर बिखर गया। शंखद्रुम जो शौर्य और अद्विका को मायाजाल में उलझाकर उन्हें खत्म करने के लिए तलवार लिए उन्हें मारने ही वाला था, वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने शौर्य ने अचानक आंखें खोलकर उसकी तलवार को उंगली से रोक दिया था। शौर्य ने हल्की सी हंसी हंसते हुए उस तलवार को किसी तिनके की तरह दूर उड़ा दिया, जिस वजह से शंखद्रुम अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हट गया। शंखद्रुम ने तुरंत हवा में छलांग लगाई और आसमान में जाकर अपना एक और शंख प्रकट किया और बोला, तुच्छ मनुष्य, अब मैं तुम्हें मेरे इस शंख की असली शक्तियां दिखाता हूँ। इतना कहकर शंखद्रुम ने अपना शंख अपने मुंह से लगा लिया और उसे बजाना शुरू किया। इस बार शंख की ध्वनि से अद्विका और शौर्य को किसी भी तरह के मायाजाल का एहसास नहीं हुआ, पर अगले ही पल आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। गड़गड़ाहट की वजह से आसमान में नीले रंग की बिजलियां कड़कने लगी। उन बिजलियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्सैल नागिन कैद से आज़ाद होने के लिए छटपटा रही हो। शंखद्रुम को अपने इस हमले पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, दामिनी, देख क्या रही हो, भस्म कर दो इन 2 मनुष्यों को, मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ। शंखद्रुम की बात खत्म होते आसमान से मानो किसी कैद का दरवाजा खुला हो और सारी बिजलियां शौर्य और अद्विका की ओर किसी नाग की तरह बढ़ने लगी। शौर्य ने ये देखा तो उसने अद्विका को एक नज़र देखा और बोला, अद्विका, ऐसे हमले हमें थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। शौर्य की बात खत्म होते ही 2 बिजली की चिंगारियां शौर्य के ऊपर आ गिरी और उसका पूरा शरीर कांप गया और उस जगह धुआं उठा। अद्विका ने अपनी शक्ति से अपने चारों ओर एक कवच बना दिया। तभी शौर्य बोला, वाह, मजा आ गया। ऐसा कहते ही अचानक धुआं छटा और शौर्य इंद्र के वज्र की तरह हाथों में इन 2 बिजलियों की चिंगारी को पकड़कर खड़ा था। अद्विका ने ये देखा तो वो हैरान हो गई, पर उसकी तरह खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। कुछ चिंगारियां उसके ऊपर भी गिरी, पर कवच की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाए। इधर बाकी की बिजलियां भी शौर्य के ऊपर कमान से छुटे तीर की तरह बरसने लगी, पर शौर्य ने हर एक बिजली को हाथ से जकड़ लिया। आसमान में तैर रही बिजलियों को मानो गुस्सा आ गया हो और अब वो पूरी तरह से खुलकर शौर्य और अद्विका पर बरसने लगी। पर शौर्य ने उसके ऊपर गिरने वाल हर एक बिजली को हाथों से पकड़ना शुरू किया और जकड़कर कैद कर लिया। इधर अद्विका ने भी खुद को कवच के अंदर रखा था, तो उस पर भी बिजलियों का असर बिल्कुल नहीं हो रहा था। शौर्य ने शंखद्रुम की चिढ़ाने वाली नज़रों से देख और बोला, अरे सींग वाले शंख, तेरी बिजलियां तो खत्म हो गई।
पर मुझे बहुत मजा आया और मैं ये मजा तुम्हारे साथ बांटना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए शौर्य ने एक एक बिजली अपने हाथ से निकाली और शंखद्रुम की ओर किसी भाले की तरह फेंकने लगा। शंखद्रुम अपनी तरफ आती हुई बिजलियों को देखकर घबरा गया और उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगा, पर शौर्य द्वारा छोड़ी गई बिजलियां किसी गाइडेड मिसाइल की तरह उस पर निशाना लगाकर बरसने लगी। कुछ ही देर में शंखद्रुम बुरी तरह घायल होकर जमीन पर लेट गया। वो बुरी तरह हाँफने लगा था। शौर्य उसके पास धीरे धीरे चलते हुए जाने लगा, पर अब शंखद्रुम को शौर्य का एक एक कदम मौत का संकेत दे रहा था। मैं इतनी देर से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम बार बार मुझे शंख बजा बजा कर परेशान कर रहे थे, तो अब मैं भी कुछ बजाऊंगा और मैं भी देखना चाहूंगा कि जिस तरह तुम्हारे बजाने से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्या वैसे ही मेरे बजाने से तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। इतना कहकर शौर्य ने हाथ आगे किया और उसके हाथ में डमरू प्रकट हो गया। शौर्य ने डमरू को हाथ में पकड़ा और उसे बजाना शुरू किया। डमरू की आवाज में इतनी शक्ति थी कि आसपास की दानव ऊर्जा तुरंत विलुप्त हो गई और अगले ही पल शंखद्रुम अपना सिर पकड़कर चिल्लाने चीखने लगा। डमरू की आवाज बाकी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी थी, पर दानवी शक्तियों के लिए विनाशकारी साबित हो रही थी। आसपास के इलाके में रहने वाले सारे दानव और अर्ध दानव तुरंत इस वजह से परेश हो गए, पर शौर्य ने अपने डमरू को बजाना जारी रखा। डमरू की ध्वनि हर तरफ गूंजने लगी। उसकी तरंगें पूरे दानव आयाम में हाहाकार मचाने लगी थीं। दानवों को इस ध्वनि ने इस प्रकार कमजोर कर दिया था कि उनकी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। पर वहीं मानव सैनिकों की शक्तियां इस ध्वनि से बढ़ने लगी थी और एक नया जोश उनके अंदर उमड़ने लगा था। शंखद्रुम इस ध्वनि के सबसे पास था तो वो इसके प्रभाव से बेहोश हो गया। शौर्य ने भी अब डमरू को बजाना रोक दिया। डमरू की ध्वनि रुकते ही सारे दानव धीरे धीरे में होश में आने लगे, पर तब तक उनकी आधे से भी ज्यादा सेना खत्म हो चुकी थी। कली जीवनी महल में अभी भी निश्चिंत होकर बैठा था। उसने जब डमरू की ध्वनि सुनी तो उसकी आंखें भी फैल गई। उसने महादेव को कोसना शुरू किया, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि इस आयाम में कोई तो महादेव से संबंधित व्यक्ति आ चुका है, पर वो ये नहीं जान पाया था कि वो इंसान कोई और नहीं शौर्य ही था। कली को भी सिर में असहनीय दर्द हो रहा था। जैसे हो डमरू का नाद बंद हो गया, कली आसमान की ओर देखकर गला फाड़कर चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे आयाम में हर किसी को सुनाई दी। शौर्य ने भी उसकी गुस्से भरी दहाड़ सुनी थी। वहीं शंखद्रुम जो बेहोश हो चुका था वो धीरे धीरे होश में आने लगा। शौर्य जब शंखद्रुम को होश में आते हुए देखा तो उसने उसके सहने पर पैर रखकर जोर से दबा दिया। शंखद्रुम के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, पर शौर्य ने उसकी चीख को नजरअंदाज किया और उसके सिर के पिछले हिस्से में हाथ डालकर उसके सिर से जुड़े हुए शंख को खींच निकाला। ऐसा करते ही वह काले रंग का शंख जोरदार तरीके से हिलने लगा और उसके ऊपर से उसकी काली परत हटने लगी। इधर शंख के निकलते ही शंखद्रुम अपनी जगह पर भस्म हो गया। शौर्य के हाथ के शंख से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसके अंदर से एक गंधर्व की तरह दिखने वाले आदमी बाहर निकला। उसने शौर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। शौर्य ने ये सुनकर तो उसने भी अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर शौर्य की सवालिया नजरों को देखकर वह गंधर्व बोला, मेरा नाम पौंड्र है और मैं महाभारत काल के समय से अस्तित्व में हूँ। मैंने महाबली भीम को अपना स्वामी स्वीकार किया था, पर जब उन्होंने अपने शस्त्रास्त्र को त्याग दिया उस वक्त मुझे कली ने चल से उनके शस्त्रागार से चुराया और अपने साथ लाया था। उसके बाद इस कली ने मेरे साथ बहुत सारे अन्याय अत्याचार किया और नए नए दानवों को मेरे साथ जोड़ दिया। आखिर प्राचीन काल के शंखद्रुम के शरीर पर इसने मुझे जोड़ दिया और मैं उसका दास बन गया। शौर्य ने पौंड्र की बात को सुना तो अपने हाथ में रखे शंख की देखा और फिर एक बार उस गंधर्व को देखा। उसके बाद शौर्य ने कहा, लेकिन कथाओं के अनुसार तो तुम्हारा आकार तो बहुत ज्यादा था, तो तुम ऐसे इतने छोटे कैसे हो गए। ये सुनकर पौंड्र ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, ये सब उस हरामखोर की वजह से हुआ था। उस कली ने मुझे मंत्रों से बांधकर मेरी सारी शक्तियां को बांध दिया था। अब मैं मुक्त हो चुका हूं तो मुझे मेरे पूर्व अवतार में आने से कोई समस्या नहीं होगी। पौंड्र ने इतना कहा और अपनी आंखें बंद की। उसके ऐसा करते ही शौर्य के हाथ का शंख बड़ा होने लगा और वो अंत में बहुत ही विशाल और महाकाय शंख में बदल गया। अब इस शंख का आकार किसी आम शंख से 5 गुना ज्यादा हो चुका था। तभी पौंड्र ने शौर्य से कहा, महोदय, अगर आप मुझे अपना दास बनाना चाहते हैं तो मुझ पर अपने रक्त की 2 बूंदें डाल दीजिए, मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। शौर्य ने यह सुना तो उसे भी लगा कि उसे इस शंख को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए शौर्य ने अपने खून की 2 बूंदें शंख के मुख में डाल दी। खून की बूंद शंख पर गिरते ही गंधर्व गायब हो गया। अगले ही पल शौर्य के हाथ का शंख सुनहरे रंग से चमकने लगा और उसका आकार वापस छोटा होने लगा, पर उसके ऊपर की पाट पहले से भरी हो गई। शौर्य ने उसे अपने एक हाथ से पकड़ा और न मुंह पर रखकर एक जोरदार सांस के साथ उसे बजा दिया। अगले ही पल किसी भाग की दहाड़ की तरह उसके अंदर से आवाज निकली और चारों तरफ गूंज गई। जिसने भी ये आवाज सुनी उसका हृदय दहल उठा।
शौर्य ने उसके बाद मुस्कुराकर शंख को अपने अंगूठी में रख दिया। शौर्य के कान के कुंडल भी धीरे धीरे गायब हो गए और वह अद्विका के पास आकर बोला, लगता है हमें अब आगे निकलना चाहिए। इधर शौर्य ने बजाए हुए शंख की इस आवाज़ को सुनकर कली भी काफ़ी डर गया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। पहले डमरू की आवाज़, फिर शंख की आवाज़, ये हो क्या रहा है। कली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तभी उसका एक दास अंदर आ गया और बोला, महामहिम अनर्थ हुआ है। शंखद्रुम की हत्या हो गई है और इसे करने वाला कोई और नहीं शौर्य ही है, और वो इसी दिशा में अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। ये सुनकर कली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और बोला, सेवक मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे 1000 पूर्ण दानव सैनिकों को तैयार रखो और महल के बाहर तैनात कर दो। मैं उस लड़के और उसकी पत्नी को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। अब हम टेढ़ी चले नहीं चलेंगे, हम अब सीधा आक्रमण करेंगे। सभी बाकी सैनिकों को हमारे तरफ बढ़ रहे लोगों को रोकने के लिए भेज दो। कली का आदेश मिलते ही सेवक वहां से चला गया। कैसा होगा शौर्य का स्वागत कली के महल में? क्या कली शौर्य को रोक पाएगा? क्या अलग बात है कली के सैनिकों में और बाकी सैनिकों में। 299 रणभूमि का नृत्य और कली का अंत। सुगंधा, कबीर, कनक और नागशिखा ने उन्हें दिए हुए एरियाज को दानव रहित कर दिया था। वो जहां से गुजरे वहां सिर्फ दानवों की चीखें सुनाई दे रही थी। उन चीखों के बाद एक भयान शांति थी। नाइट्स भी पूरी ताकत के साथ अपने सामने आने वाले हर एक दानव को गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। इन चारों का ग्रुप इस वक्त महल के सामने पहुंच चुका था। वही कवन और बाकी तीनों ने भी अपने रास्ते में सिर्फ तबाही मचा रखी थी। इस तबाही में सबसे ज्यादा लोगों को अग्निशिख और कवन ने ही मारा था। कवन अपने रास्ते में सिर्फ जहर को फैलाए जा रहा था और जिसकी सिर्फ गंध से ही दानवों की सांसें बंद हो रही थी। उसका जहर इतना शक्तिशाली था कि एक ही सांस में दानव खत्म हो रहे थे। उसने अपने साथ आ रहे शिखा संगठन की लड़कियों और नाइट्स को एक जल तत्व के कवच से जहर से दूर रखा था। उसके जहर के हमले के बाद वह वटवा से जहर निकाल लेता था और उसके बाद बाकी सैनिक जाकर मरे हुए दानवों के घरों को लूट रहे थे। वैम्पायर के सम्राट को जब इन बच्चों ने मारा था तो उन्हें कई सारी प्राचीन किताबें, हथियार और जड़ी बूटियां मिली। उस वक्त से अब तक इन बच्चों ने एक भी घर को बिना छाने नहीं छोड़ा। जब सब कुछ साफ हो जाता तो अग्निशिखा वाहन आग लगाकर तबाही मचा देती थी। इन लोगों की सेनाएं भी धीरे धीरे दानवों को खत्म करते हुए महल के घेरे के सामने आकर रुक गई थी। जब उन्होंने यहां आकर अपने सामने का नज़ारा देखा उनका खून खौल उठा। ये गुस्से से नहीं बल्कि सामने हो रहे युद्ध में हिस्सा लेने की इच्छा से। उनके सामने 2 लोग हाथों में तलवारें लिए पूरे रणभूमि में नाच रहे थे। सही कहा, वो लोग नाच ही रहे थे। ये नाच था मौत का नाच। अद्विका के काले घने बाल पूरी तरह खुल चुके थे। उसके हाथ में रक्त सम्रागी लाल रंग से चमक रही थी। उसकी शक्तियां परमोच्च बिंदु पर थी। अद्विका का शरीर पूरी तरह से खून से भीग गया था, पर उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। अद्विका गुस्से से दहाड़ा रही थी और उसकी एक एक दहाड़ ही सामने खड़े दानवों में डर का माहौल पैदा कर रही थी। अद्विका उन दानवों के बीच किसी बिजली की तरह घूम रही थी और उसका हर कदम और हर दांव इतना सटीक था कि देखने वाला सोच रहा था कि वो कोई नृत्य कर रही है। सामने खड़े दानव भी पीछे हटने का मान नहीं ले रहे थे। वो लगातार महल के गेट से बाहर आते जा रहे थे। उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही थी, पर इधर अद्विका भी उनकी संख्या को देखकर और अधिक आक्रामक हो रही थी। तभी कबीर, जो इतनी देर से चुप था, वो बोल पड़ा, बाप रे भाभी, इतनी खतरनाक है, मुझे पता नहीं था। तभी सोचूं कि शौर्य इनसे इतना क्यों डरता है। अभीम, जो अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था, उसे लड़ने की जरूरत भी नहीं थी, वो सिर्फ घायलों को देखने के लिए आया था। पर अभी तक सिर्फ एक तरफा संहार हुआ था तो वो बेचारा खाली था। उसने भी कबीर की बात से सहमत होते हुए कहा, भाई सही कहा तुमने। याद रखना, भले हम शौर्य को नाराज कर सकते हैं पर बहन को नहीं। उन दोनों की बात पर वहां मौजूद सभी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ और कई सारे दानव धमाके से दूर जा गिरे। हर तरफ धूल उड़ रही थी और उस धूल के अंदर से एक त्रिपुंडधारी चेहरा सबके सामने आया, जिसकी आंखें लाल थी। उसके कान की एक बाली लाल सुनहरे रंग से चमक रही थी। उसके गले में घंटियों की माला थी। पैरों में एक मोटा सुनहरा कंगन था। हाथ में लंबी और मोटी तलवार थी जो चांदी के चमक से चमक रही थी, पर उस पर लगा खून उसकी चमक को ढकने की कोशिश कर रहा था। बालों की जटाएं लहरा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह खून से सन गए थे। कमर पर बंधा हुआ केशर कपड़ा अलग ही तरह से पीछे की ओर लहरा रहा था। ये हमारा शौर्य यानी शुरुभैरव इस युग का युद्ध का देवता था। शौर्य ने अपने सामने खड़े दानवों को दूर खदेड़ दिया और अपनी तलवार को हवा में उठाया और एक तीखी नजर आए हुए अपने साथियों पर फेरी और एक ऊंची दहाड़ के साथ बोला, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बस इतना कहना था कि 8 अलग अलग रंग की रोशनियां एक साथ रणभूमि में कूद गई। अगले ही पल मानो जैसे शौर्य का ये इशारा था और उसके साथ रणभूमि के अंदर दानवों के बीच खड़े थे।
शिखा संगठन ने तुरंत नाइट्स को पीछे हटने का इशारा किया और जब तक अगला आदेश नहीं मिलता कोई भी हरकत करने से उन्हें रोक दिया। अब सिर्फ उन्हें अपने सामने हो रहे युद्ध को देखना था, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ कनक नागशिखा ने अपने विशाल रूप को प्रकट किया और दोनों एक तरफ से दानवों पर टूट पड़ी। चारों बच्चों ने भी खुद को अपने पौराणिक जीव के विधा रूप में प्रकट किया और तुरंत फैल गए। कबीर और सुगंधा ने अपने हाथों में पकड़ी तलवारों को उठाया और एक और बार हर हर महादेव की उद्घोषणा करके युद्ध के मैदान में घुस गए। पौराणिक जीवों को छोड़कर बाकी लोगों ने अपनी तलवारों को हाथ में लेकर युद्ध की शुरुआत की और एक साथ किसी लयबद्ध डिसिप्लिन सेना की तरह सभी दावों को एक साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शौर्य ने देखा कि उसके साथ अब यहाँ से आगे इन दानवों को संभालेंगे। उसने सीधा महल एक एक दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी और एक ही लात में उस विशाल के दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। तभी दरवाजे के अंदर से काले रंग के विशालकाय ड्रैगन्स बाहर आने लगे। उनके मुंह से आग निकलने लगी थी, पर शौर्य ने उन्हें एक बार भी नहीं देखा। तभी धीरेन्द्र ने आसमान की ओर देखकर एक ऐसी दहाड़ मारी कि सारे ड्रैगन अपनी जगह पर जम गए। अगले ही पल एक तेज हवा का झोंका आया और एक तेज ब्लेड की तरह उन ड्रैगन्स के आने से गुजर गया। अगले ही पल बिना सिर के ड्रैगन्स जमीन पर गिर गईं। तभी कवन ने उन्हें जल तत्व की शक्ति से पानी के बबल्स में कैद करके अपनी रिंग के अंदर भर दिया। उसकी बीच युद्ध में ऐसी हरकत देखकर सभी उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। तो उसने धीरेन्द्र को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, देखो मेरे लिए ये लोग एक खाना है और मैं इतना स्वादिष्ट खाना कैसे जाने दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर धीरेन्द्र को मानो ऐसे लगा कि अगर वो उसका भाई नहीं होता तो ये उसे भी खाने में पीछे नहीं हटता। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारे ड्रैगन्स उसके ही कुल के थे। तभी नागशिखा भी वहां पहुंच गई, पर धीरेन्द्र के पूर्ण वृत्रा रूप को देखकर अपने आप उसका खून जो एक अलग दुर्गों का था वो भी तुरंत सहम गया। वहीं अद्विका अभी भी किसी खुले शेरनी की तरह अपने शिकार को दबोच दबोच कर मार रही थी। शौर्य भी अब दरवाजे के अंदर पहुंच गया था। तभी उसे अचानक अपने सीने पर एक जोरदार लात महसूस हुई और शौर्य दूर जाकर गिर गया। तभी एक खतरनाक हंसी सभी को सुनाई दी, तो अच्छा मानव, तुम कितने उतावले हो गए हो, अपनी मौत को ढूंढते हुए आज मेरे दरवाजे के सामने पहुंच गए हो। तुम मुझे अपना काम करने क्यों नहीं देते। शौर्य जिसे अभी लात लगी थी वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, अंत में हम मिल ही गए कली। तभी कली ने एक मुश्किल हंसी हंसते हुए कहा, मिले नहीं मनुष्य, तुम खुद मेरे पास आए हो। शौर्य हंसते हुए बोला, वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी याद दिन रात आती थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और तुमसे मिलने आया। कली ने भी शौर्य की बात पर हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे आत्मविश्वास को मानना पड़ेगा मनुष्य। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम मुझे माही मार सकते, फिर भी तुम यहाँ खुद मारने के लिए मेरे पास आ गए। इधर रणभूमि में भी अब शांति फैल गई थी, क्योंकि अब तक शौर्य के साथियों ने पूरी रणभूमि दानव विरह कर दी थी। जब सभी ने देखा कि शौर्य कली के सामने खड़ा हो गया है, सभी लोग समझ गए थे कि अब आखिरी युद्ध शुरू होने वाला है। कली ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और शौर्य को उसके साथ लड़ने के लिए बुलाया। शौर्य ने तुरंत चंद्रहास को वापस अंदर रख दिया और अपनी जगह से एक डैश के साथ कली की ओर दौड़ पड़ा। पर कली ने शौर्य के दांव को समझ लिया और शौर्य को अपने पास आते ही उसने अपने दोनों हाथों को आगे करके श के कंधों को दबोच लिया। पर अगले ही पल शौ ने अचानक अपनी चाल बदलते हुए अपने दाएं हाथ के कोहनी को किसी चक्कर की तरह घुमाया और उसकी कोहनी सीधा कली के हनुवाटी को लग गई। शौर्य की कोहनी लगते ही कली तुरंत अपनी जगह से वापस उड़कर महल के अंदर गया, पर शौर्य नहीं रुका और उड़कर उसके पीछे चला गया और हवा में ही उसने कली के थोबड़े पर 4 घूंसे और जड़ दिए। तभी शौर्य चुपके से कली के लंबे बालों में हाथ डालकर बिजली की रफ्तार से निकाल लिया। कली, जिसे शौर्य द्वारा इतनी जबरदस्त मार पड़ी थी, वो हैरान होकर शौर्य को देखने लगा। मूर्ख इंसान, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारा समूल नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर कली ने आसमान की ओर देखकर एक जोरदार दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनकर सभी की धड़कनें तेज हो गई। उसकी दहाड़ बहुत ही डरावनी और भयानक थी। शौर्य ने भी उसे देखकर एक दहाड़ मारी, पर जैसे ही शौर्य की दहाड़ निकली वातावरण में ठंड पसार गई। कली को भी ऐसा लगा मानो उसके सामने कोई दैवी शक्ति प्रकट हो गई है। कली ने अपनी शक्तियों को तुरंत मुक्त करना शुरू कर दिया और उसकी शक्तियां सम्राट स्तर तक पहुंच गई। शौर्य ने भी अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और अपनी साधना को मुक्त कर दिया। उसके बाल जो इतनी देर से लटक रहे थे वो उल्टे होकर खड़े हो गए और सम्राट स्तर की शौर्य की पूर्ण शक्तियां मुक्त हो गई। जब क्लिक शौर्य की सम्राट स्तर की शक्तियों को देखा, वो हैरान होकर शौर्य को देखने लगा और चिल्लाते हुए बोला, ये कैसे संभव है, यहाँ कोई भी संत अधिया स्टार के ऊपर जा ही नहीं सकता। ये सुनकर शौ हंसने लगा और बोला, कली कली मेरे प्यारे दुश्मन, तुम कितने भोले हो, लगता है इतनी देर से तुम मुझे सिर्फ एक साधक ही समझ रहे हो। शौर्य की ये बात सुनकर कली थोड़ा सवालिया नजरों से शौर्य को देखते हुए बोला, मतलब कौन हो तुम फिर, और क्या पहचान है तुम्हारी। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और शौर्य बोला, मैं भगवान भैरव का आखिरी वारिस और युद्ध के देवता का नया चुना हुआ सक्सेसर हूँ। मैं उस महाकाल महादेव का भक्त हूँ जिसे खुद देवताओं ने तुम्हें मारने के लिए चुना है। अब तुम्हारा अंत आ गया है कली।
ऐसा कहकर शौर्य ने अपना हाथ आगे किया और उसके हाथ में उसका राजदंड प्रकट हो गया। कली ने जब राजदंड को देखा तो भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वह उल्टा हंसने लगा और बोला, मूर्ख मनुष्य, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं कली, इस कलियुग का नायक। मैं अमर हूँ, अमर। मुझे ना कोई छू सकता है, ना ही महसूस कर सकता है। मेरा वास इंसान के दिल में होता है। मैं हर एक मानव के सोच में रहता हूँ। जहाँ जहाँ बुरे कर्म, बुरे विचार होंगे वहाँ मेरा अस्तित्व होगा। मैं अकेला ऐसा दानव हूँ जिसके बारे में इंसानों को पहले ही बताया गया है, पर तुम इंसानों को मालूम होकर भी तुम मुझसे खुद को बचा नहीं सकते। मेरा अस्तित्व इस युग के अंत तक रहेगा। मेरा अंत भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही लिखा है। और जब मेरा अंत होगा इस दुनिया का भी अंत होगा। और तुम्हें पता है, तुम मानव खुद तुम्हारे अपने भगवान को नहीं पहचानोगे और उन्हें ही अपना शत्रु बनाओगे और मुझे अपना देवता मानोगे। कली की ऐसी बात सुनकर शौर्य भी एक शरारती मुस्कान के साथ हंसते हुए बोला, अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हारा अंत इस बार मेरे ही हाथों होगा। ऐसा कहकर शौर्य ने दृढ़ निश्चय के साथ अपना राजदंड किसी हथियार की तरह हाथ में पकड़ा और सीधा कली को ओर बढ़ गया। कली ने भी अपने हाथ में कांटों से भरी गदा को प्रकट किया और शौर्य के ऊपर हमला कर दिया। राजदंड गदा से टकराया और एक ऐसा धमाका हुआ कि आसपास की सारी इमारतें, दीवारें पावड़ में बदल गई। वहीं कली के हाथ की गदा धूल में मिल गई। शौर्य ने अगली बार राजदंड को कली के सीने पर दे मारा और अगले ही पल राजदंड मानो जैसे पिघल गया हो और वह कली के शरीर की ओर किसी धागे की तरह लिपट गया। कली की आंखों में डर साफ साफ दिखाई देने लगा और अपनी शक्तियों की मदद से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। कली को जल्द से जल्द इस संघनित शरीर को छोड़ना था, वरना उसकी मृत्यु आज तय थी। शौर्य ने कली पर उसके बाद बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी रिंग से उसने एक गोल चीज को निकाला। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस गोल चीज को कली के शरीर के ऊपर से घुमा दिया। अगले ही पल कली के शरीर के अंदर मौजूद सारा का सारा काला धुआं सोख लिया। शौर्य के ऐसे करते ही कली अचानक महसूस करने लगा कि उसकी सारी शक्तियां गायब हो गई थी। कली अभी भी अपने शौक से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि अब उसका अंत होने वाला था। शौर्य ने उस गोल चीज को वापस एक बार कली के ऊपर घुमाने लगा। ऐसा करते ही अब उस दानव शरीर के अंदर मौजूद कली को आत्मा उस गोल चीज के अंदर सोख ली गई। कली उस गोल चीज के अंदर कैद हो चुका था। शौर्य ने इतना करने के बाद कली के बेजान शरीर को राजदंड द्वारा नष्ट कर दिया। अपना शरीर नष्ट होता देखकर कली विलाप करने लगा, पर शौर्य यही नहीं रुका। उसने तुरंत उस गोली चीज को अपने दंड के सामने पकड़ा और अगले पल राजदंड ने उस बॉल जैसी चीज को जिंदा निगल लिया। कली के अंत के साथ ही दानव आयाम एकदम से धीरे धीरे शांत होने लगा और आसमान से काला अंधेरा गायब हो गया और सूरज की सुनहरी रोशनी उस आयाम में चारों ओर फैल गई और पूरा अंधेरे से भरा ये दंश आयाम आज से दानव मुक्त हो गया था। कली के मृत्यु के बाद शौर्य भी जमीन पर पलटी मारकर बैठ गया। उसे अब जाकर थकान महसूस हो रही थी। शौर्य ने अब तक हर उस हमले के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, इस वजह से उसे अब बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। क्या यही काली का अंत है? क्या होगी शौर्य की अगली रणनीति? क्या कली वापस अपना बदला लेने आएगा? क्या शौर्य अब सीधे समरलोक के लिए निकलेगा? 300 युद्ध के बाद शौर्य ने कली को अपने राजदंड द्वारा कैद कर लिया था और उसके शरीर को भी नष्ट कर दिया था। कली का अंत हो चुका था, या कह सकते हैं कि कली की शक्तियां नष्ट हो चुकी थी। शौर्य को मिली वो गोल चीज कोई और नहीं, इटर्नल परिजन थी। इसकी का उपयोग करके आप किसी की शक्तियों और उनके आत्मा को अलग करके उन्हें कैद कर सकते हैं। कली को हराने के बाद शौर्य को ऐसी थकान महसूस हुई जैसे मानो वो कई दिनों से सोया नहीं हो। उसने कली को नष्ट करने के अपनी सारी अध्यात्म ऊर्जा खत्म कर दी थी, इसीलिए वो जब नीचे पालथी मारकर बैठ गया वो तुरंत थकान की वजह से वहीं सो गया। इधर दानव आयाम की सारी दानवी ऊर्जा कली के मरते ही नष्ट हो गई थी, जिस वजह से सूर्यदेव ने कई हजार साल बाद इस आयाम में प्रवेश कर दिया था। उनके आने से बंजर पड़ा दानव आयाम तुरंत बदलने लगा। जमीन पर हरी हरी घास धीरे धीरे उगने लगती है, वहीं हजारों सालों से सूखे पेड़ों के ऊपर भी नई हरी पत्तियां उगने लगती है। कुछ ही देर में सारा दानव आयाम बदल गया। वही अद्विका शौर्य के पास पहुंच गई और उसने शौर्य को वहीं लेटा हुआ देखा तो पहले तो उसे डर लगा, पर जब उसने महसूस किया कि शौर्य सिर्फ थक गया है तो वो उसके पास आए और उसका सिर प्यार से उठाकर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। तभी कनक और नागशिखा दोनों भी वहां आए और उन दोनों ने अद्विका के पीठ को सहारा दिया और अद्विका भी ज्यादा थकान की वजह से आंखें बंद करके वहीं सो गई। इधर शौर्य के बच्चों और शिखा दल ने पूरे दानव आयाम को उलट पलट कर वहां मारा और जो खजाना मिले उसे अपने साथ ले लिया। वहीं अग्निशिखा ने खाली पड़ी जगह को पूरी तरह नष्ट किया। तभी धरेंद्र ने अपनी धरती तत्व की शक्तियां का उपयोग किया और चारों तरफ की धरती के अंदर छुपी दानवी ऊर्जा को बाहर निकालकर नष्ट कर दिया। पूरे दानव आयाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया और चारों बच्चों ने वहां दानवों के अस्तित्व को जड़ से खत्म कर दिया। जब पूरा दानव आयाम साफ हो गया शौर्य ने अपनी आंखें खोली। उसकी सारी ऊर्जा अब तक वापस आ चुकी थी।
शौर्य ने एक बार अपने आसपास नज़ारे फेरी और फिर अपने सिर के नीचे नर्म चीज़ को महसूस किया, पर जब उसने अद्विका को उसे गोद में पकड़कर सोते हुए देखा, शौर्य ने धीरे से अपना सिर उठा लिया। शौर्य ने अपना मुंह अद्विका के ओंठों के पास लाया और जैसे ही उसे चूमने वाला था, कनक ने गला साफ करने की आवाज़ निकाली और बोली, स्वामी, आप जाग गए। शौर्य तुरंत लगभग उछलते हुए अद्विका से दूर हो गया और कनक की तरफ देखने लगा। कनक अपने लोमड़ी के रूप में थी और कनक के पेट को सरकार अद्विका सोई हुई थी। शौर्य ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, ओह तो तुम हो। मैं अभी अभी जाग गया हूँ। वैसे हम इस वक्त कहाँ हैं? ये सुनकर नागशिखा, जो अपने इंसानी रूप में लौट आई थी, उसने शौर्य को देखते हुए कहा, स्वामी, हम अभी भी दानव आयाम के अंदर ही है। ये सुनकर शौर्य और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया तो कर्ण ने लगभग ताना मारते हुए कहा, ये सारा किया धरा आपके उन 4 बच्चों का है, जिस वजह से ये आयाम इतना अलग दिखाई दे रहा है। शौर्य ने ये सुनकर इस बात को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने अपनी आयामी शक्तियों को सक्रिय किया और इस आयाम पर लगी सील को हटा दिया। उसके ऐसा करते ही सभी को कुछ दूरी पर स्थित ओलंपस पर्वत दिखाई देने लगा। इस पर्वत को देखकर सभी लोग तुरंत वहां से उस तरफ आ गए। शौर्य ने अद्विका को अपनी गोद में किसी राजकुमारी की तरह पकड़ा और उसे डिस्टर्ब नहीं किया। फिर उसे लेकर वहां से हवा में उड़कर निकल गया। सभी लोग उन्हें जाते हुए देखकर समझ गए कि अब उन्हें भी यहां से वापस जाना है। शौर्य ने अद्विका को अपने महलनुमा घर पर लाया और उसे बेड पर लिटा दिया। उसके बाद उसने वहां काम करने वाले नौकरों को उस पर ध्यान रखने के लिए कहा और वहां से बाहर निकल गया। जब शौर्य बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बाकी साथी और नाइट लीजियन के लोग विजय पताका फहराते हुए वापस आ रहे थे। उनके आते ही साम्राज्य के राजा ने उनका जोरदार स्वागत किया। वही शौर्य ने राजा के इस बर्ताव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शौर्य ने इस युग का सबसे मुश्किल युद्ध, जो हजारों सालों से चल रहा था, उसे ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो किसी गली मोहल्ले की लड़ाई हो। शौर्य वहां से ओलंपस की चोटी की तरफ उड़कर पहुंच गया। उसे वहां हो रहे स्वागत और तारीफों में खुद को इन्वॉल्व करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो अब तुरंत कली के अंत की खबर ब्रह्मदेव को देना चाहता था। शौर्य ने उस मुद्रा को बाहर निकाला और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे सक्रिय करके ब्रह्मदेव को पुकारा। कुछ देर बाद शौर्य के सामने उस मुद्रा से होलोग्राम की तरह ब्रह्मदेव की आकृति प्रकट हुई। शौर्य अपने दोनों हाथों को घिसा और बोला, भगवान को शूर भैरव शौर्य का प्रणाम। मैंने आपको इसीलिए स्मरण किया है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शौर्य के ऐसे एक्साइटेड बात बर्ताव को देखकर ब्रह्मदेव ने तुरंत कहा, मुझे पहले ही पता चल चुका है कि तुमने कली को खत्म कर दिया है, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि तुमने सिर्फ कली के एक रूप को खत्म कर दिया है। उसके अंत के बाद कुछ समय तक पृथ्वी इसके प्रभाव से मुक्त रहेगी, पर तुम्हें बताने में मुझे खेद है कि कली को तुम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। उसकी मृत्यु सिर्फ कल की भगवान के हाथों से ही होगी। ये सुनकर शौर्य हैरान होकर ब्रह्मदेव को देखने लगा। उसे ऐसे लगने लगा कि उसे किसी ने ठग लिया हो। शौर्य को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ और करता भी क्या। तभी ब्रह्मदेव बोले, तुम चिंता में पड़ गए सिर्फ इतनी बात सुनने से। अरे पहली मेरी पूर्ण बात तो सुनो। दरअसल एक बार कली खत्म हो जाता है तो वो अगले 1000 पृथ्वी के वर्षों तक पृथ्वी कली विरहित रहेगी। ये सुनकर शौर्य ने एक चैन की सांस ली। तभी ब्रह्मदेव बोले, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। समरलोक जाने की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं चित्रा को तुम्हारे पास भेजकर समरलोक जाने का रास्ता खोल दूंगा। ये सुनकर शहर के आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो समरलोक जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था। ब्रह्मदेव के साथ वार्ता खत्म करके शौर्य वापस अपने महल पर लौट आया और उस रात ओलंपस आयाम में अपने पूरे परिवार के साथ रुक गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य, शिखा संगठन की लड़कियों, नागशिखा, कनक, सुगंधा, समीर, चारों बच्चे मतलब दिव्य जीव और अद्विका सभी शौर्य के महल में एकत्रित हुए थे। शौर्य ने उन सभी को देखा और फिर बोलना शुरू किया, इस दुनिया से कली अगले 1000 साल के लिए चला गया है, पर मुझे लगता है कि हम और 1000 साल के लिए इस दुनिया में आने से रोक सकते हैं। शौर्य के इतना कहते ही आद्या ने हाथ उठाया और बोली, क्या मतलब हमने कल को खत्म नहीं किया? उसके सवाल का जवाब देते हुए शौर्य बोला, नहीं, हम उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। वो इस युग का दानव है। वो इस युग के साथ ही खत्म हो सकता है, पर हम उसका प्रभाव दुनिया से खत्म कर सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। भले हमने इस बार उसे खत्म कर दिया है, पर वो किसी भी बुरी सोच से पुनः जन्म ले सकता है। ये सुनकर सभी ने एक ठंडी सांस ली। तभी शौर्य ने अपनी बात आगे जारी रखी, मैं अब चाहता हूं कि शिखा संगठन आज से एक नया काम शुरू करेंगे। आप लोगों को अब से पूरे दुनिया में फैल जाना है और वहां हो रहे पाप और पापियों को चुन चुनकर खत्म करना है। और हाँ, उन्हें खत्म करने के बाद सारा इल्जाम शुरू भैरव के ऊपर डालना है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा समय आए जब पूरे दुनिया के पापी पाप करने से पहले सिर्फ मेरे नाम से ही अपना मार्ग बदल ले। तुम लोगों के लिए ये करना इतना मुश्किल नहीं है, और तुम्हारे पास समय भी बहुत ज़्यादा है। तुम्हें इस दुनिया के हर गांव, हर शहर तक पहुंचना है और ये पापियों को नर्क का रास्ता दिखाना है। शौर्य की बात सुनकर आद्या कुछ सोचते हुए बोली, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे आप हमारे साथ नहीं रहोगे?
ये कहते वक्त आद्या की आंखों में आंसू तैर गए थे। उसे ऐसे नाराज होते देखकर शौर्य ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने सही समझा, मुझे कुछ सालों के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और ये समय कितना होगा इसकी तो मैं खुद भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये समय 100 साल का भी हो सकता है या 1000 साल का भी। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा अगला काम बता दिया है, और आप में से अगर कोई ये काम नहीं करना चाहता तो आप लोग वापस डायमेंशन के अंदर जा सकती हो या फिर बाहर रहकर अपना परिवार शुरू करके अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। शौर्य की बात सुनकर शिखा दल की सभी लड़कियों ने एक आवाज में कहा, हम ये काम करेंगे। ये सुनकर शौर्य को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद उसने नागशिखा की ओर देखा और बोला, तुम्हारे पास भी ऑप्शन है, एक तुम मेरे साथ चल सकती हो या यहीं रहकर शंभाला की रक्षा कर सकती हो। नागशिखा ने तुरंत खड़े होकर कहा, मैं धरती पर ही रहना चाहूंगी और आपके नेतृत्व में शंभाला की रक्षा करूंगी। ये सुनकर शौर्य को अच्छा लगा और उसने अपने रिंग से एक अजीब सा दिखने वाला हथियार निकाला और नागशिखा के हाथों में से दिया। इस हथियार की रचना बड़ी ही अजीब थी। ये एक लकड़ी का टुकड़ा था, पर ध्यान से देखने पर उसके ऊपर 2 सांप एक दूसरे से लिपटे हुए थे और अपना मुंह खोलकर लकड़ी के नोक पर लगे एक मणि को निगलने की कोशिश कर रहे थे। शौर्य ने वो हथियार नागशिखा को दिया और बोला, सर्पशलभा है। इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो किसी भी सम्राट स्तर के 1000 से ज्यादा साधकों को खत्म कर सकती है। नागशिखा ने उस हथियार को लिया और अपने सीने से लगा लिया और धन्यवाद कहकर उसने शौर्य से जाने की आज्ञा मांगी। शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसे जाने की आज्ञा दे दी। इधर सुगंधा और कबीर काफी खुश दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि शौर्य कहाँ जाने की बात कर रहा था। तभी कनक ने अपने पंजों को जीभ से चाटते हुए शौर्य को देखा और बोली, अब इनका तो हो गया, अब हमारा क्या। शौर्य ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, तुम्हें मैं डायमेंशन के अंदर कैद कर दूंगा। ये सुनकर कनक ने अपने नुकीले दांत बाहर निकाले और शौर्य पर गुर्राने लगी। ये देखकर सभी अचानक ठहाका मारकर हंसने लगे। शौर्य ने फिर एकदम सीरियस होकर कहा, बाकी हम लोग चित्रांगदा के आने के बाद तय करेंगे, वही हमें बाकी की बातें समझाने वाली है। ये सुनकर सभी ने शौर्य की बात मान ली। उसके बाद शौर्य बाहर आकर एल्फ की रानी, चर्च के प्रीस्ट और बाकी ओलंपस में रह रही जनजातियों से मुलाकात की और उन्हें कुछ खास गुप्त कलाएं देकर उन्हें इस आयाम की जिम्मेदार देकर वापस आ गया। तभी आद्या ने भी अपनी लड़कियों को अपने साथ लिया और पूरे दुनिया में चक्कर लगाने और हंगामा मचाने निकल गई। अब शौर्य और उसका परिवार ही पीछे बचे थे। शौर्य ने स्पेस में एक दरार बनाई और बाहर सीधा अपने मुंबई के घर पर पहुंच गया। शौर्य ने वापस आकर अपने परिवार के लोगों के साथ कुछ दिन बिताने के बारे में सोचा और वह मुंबई में ही रुक गया। अद्विका दूसरे दिन सुबह सुबह अपने परिवार से मिलने अपने मायके चली गई। वही शौर्य को भी संगल जाकर बड़ी चाची से मिलना था तो वो सांगली के लिए निकल गया। शौर्य सांगली पहुंचने के बाद उसकी नज़र एक बेकरी पर गई तो उसे एक खास मिठाई की याद आई। इसे यहाँ के लोग दिलखुश मिठाई कहते हैं, पर अलग अलग राज्यों में इसे अलग नाम से जाना जाता है। ये किसी उतापा की तरह होती है। इसके अंदर तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स, नट्स, किसा हुआ नारियल, मीठे किशमिश और ढेर सारा शहद। ये खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि क्या बताएं। इसके हर एक निवाले में मीठापन तो होता ही है, पर स्वाद बिल्कुल अलग अलग लगने लगता है। शौर्य ने सोच कि क्यों ना इस मिठाई को बड़ी चाची के लिए खरीदा जाए, तो उसने नीचे उतरकर साधारण भेष धारण किया और उस बेकरी के अंदर जाकर अपने लिए उस मिठाई के ढेर सारे पार्सल ऑर्डर दे दिए। शौर्य ने उसके बाद अपने पैसे दिए और वहां से बाहर आ गया। जब वह मेन रोड पर आया तो उसने देखा 2 बूढ़े पति पत्नी उस रोड को क्रॉस कर रहे थे। इस वक्त लाल सिग्नल था तो जाहिर था कि रास्ते की सभी गाड़ियां सिग्नल पर रुकने वाली थी। पर तभी एक नीले रंग की फिएट स्पोर्ट्स कार तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये गाड़ी बिना रुके उस बुजुर्ग दंपत्ति के एकदम पास पहुंच गई। शौर्य को खतरे का आभास हुआ तो वो अचानक उस दंपत्ति के पास पहुंच गया और अगले ही पल उन्हें लेकर रास्ते के दूसरी तरफ पहुंच गया। जब शौर्य ने मुड़कर उस गाड़ी चलाने वाले को देखा तो पाया कि इसे एक लड़का चला रहा था जिसकी उम्र 19-20 साल के आसपास थी। शौर्य ने अपनी उंगली को हल्के से झटक दिया और उस बुजुर्ग दंपत्ति की ओर मुड़ गया। इधर वह नीली स्पोर्ट्स कार अचानक टायर फटने के कारण असंतुलित हो जाती और रास्ते के बगल में बने एक वाल कंपाउंड से टकरा गई। जब उस लड़के ने सिग्नल तोड़ा था तो सभी लोग मन ही मन उसे गालियां दे रहे थे और जब उसकी गाड़ी कंपाउंड से टकराई सभी ने तालियां बजाकर उसकी इस हालत पर कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इधर उस गाड़ी के अंदर बैठा लड़का एक नज़र पीछे मुड़कर उस बुजुर्ग दंपत्ति और शौर्य को देखता है और जख्मी हालत में नीचे उतरकर वहां से लंगड़ाते हुए अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर निकल जाता है। वहां मौजूद किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, यहां तक कि शौर्य भी उसे जाते हुए देखकर चुपचाप खड़ा था। शौर्य बस उसे देखता ही रह जाता है। शौर्य की इच्छा तो हो रही थी कि अभी के अभी उस लड़के को पकड़कर लाए और दूर ले जाकर इसे तड़पा तड़पा कर मारे। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे ये तो अग्निहोत्री परिवार का पोता है ना, जो कुछ दिनों पहले ही विदेश से आया है।
शौर्य ने जब ये सुना तो उसने तुरंत नोट किया और मन हो मन कहा, चलो आज इसकी वजह से घर पर थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। कौन है ये लड़का? क्या करेगा शौर्य इसके साथ? क्या शौर्य वापस एक बार गुस्से में आकर कहीं इस लड़के को मार ना दे? बोनस वीडियो आने वाला है कना वीडियो लाओ क्या। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।